अध्याय 6 समास। पढ़िए और समझिए। ध्यान में मग्न, ध्यान मग्न। रसोई के लिए घर, रसोई घर। ऊपर दिए गए शब्द समास द्वारा बनाए गए हैं। समास के द्वारा नए शब्द बनाए जाते हैं। समास शब्द का अर्थ है संक्षेपीकरण अर्थात छोटा करना। समास प्रक्रिया में दो अथवा दो से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त करके नए शब्द बनाए जाते हैं। परिभाषा: परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समस्त पद: समास प्रक्रिया द्वारा जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। समस्त पद में दो पद होते हैं। पहला पद पूर्व पद तथा दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। इसमें राजा पूर्व पद है और पुत्र उत्तर पद है। समास विग्रह: समास पद को खोलकर लिखना अथवा शब्दों का परस्पर संबंध स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे देव मूर्ति समस्त पद का समास विग्रह है देव की मूर्ति। समास के भेद: समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। अव्ययी भाव समास: जिस समस्त पद का पूर्व पद प्रधान हो तथा समस्त पद अव्ययी की तरह कार्य करता हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे समस्त पद समास विग्रह: आजीवन, जीवन भर, आजन्म, जन्म से लेकर, यथा संभव, जैसा संभव हो, रातों रात, रात ही रात में, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, आमरण, मरण तक, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा नियम, नियम के अनुसार, निडर, बिना डर के। तत्पुरुष समास: तत्पुरुष समास में समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें पूर्व पद तथा उत्तर पद के बीच की सभी विभक्तियों तथा चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे समस्त पद समास विग्रह: रोग मुक्त, रोग से मुक्त, स्वर्गगत, स्वर्ग को गया हुआ, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, देव मूर्ति, देव की मूर्ति, ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, देश के लिए भक्ति, देश भक्ति, रसोई घर, रसोई के लिए घर, आप बीती, आप पर बीती, जीवन साथी, जीवन का साथी। द्विगु समास: द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है। इसमें विग्रह करते समय समाहार या समूह शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे समस्त पद समास विग्रह: नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह, सप्ताह, 7 दिनों का समूह, पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समाहार, तिरंगा, 3 रंगों का समाहार, चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समाहार, चौमासा, 4 मासों का समूह, त्रिकोण, 3 कोणों का समाहार, त्रिवेणी, 3 वेणियों का समाहार, चारपाई, 4 पायों का समाहार, त्रिभुवन, 3 भुवनों का समाहार। द्वंद्व समास: द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें पूर्व पद तथा उत्तर पद को जोड़ने वाले योजक शब्द जैसे और, तथा, या, व, एवं अथवा आदि शब्दों का लोप हो जाता है। जैसे समस्त पद समास विग्रह: हानि लाभ, हानि एवं लाभ, माता पिता, माता और पिता, यश अपयश, यश और अपयश, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, देश विदेश, देश और विदेश, सुख दुख, सुख और दुख, भाई बहन, भाई और बहन, घर बाहर, घर और बाहर, जीवन मृत्यु, जीवन और मृत्यु, 2 4, 2 और 4। कर्मधारय समास:
कर्मधारय समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है, अर्थात इसमें पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। जैसे समस्त पद, समास विग्रह, चरण कमल, कमल के समान चरण, नील कमल, नीला है कमल जो, नील गगन, नीला है गगन जो, पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, घनश्याम, घन के समान श्याम, कमल नयन, कमल के समान नयन, कर कमल, कमल के समान कर, मालगाड़ी, माल लाने वाली गाड़ी। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। पूर्व पद तथा उत्तर पद मिलकर एक अन्य पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे समस्त पद, समास विग्रह, गोपाल, गायों का पालक है जो, श्री कृष्ण, चक्रधर, चक्र को धारण करता है जो, विष्णु, त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके, शिव, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, गणेश, एक दंत, एक है दांत जिसका, गणेश, मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला, श्री कृष्ण, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, शिव, गजानन, गज है आनंद जिसका, गणेश, दशानन, 10 है आनंद जिसके, रावण, मूषक वाहन, मूषक है वाहन जिसका, गणेश। बहुव्रीहि और कर्मधारय समास में अंतर। कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान होता है, पूर्व पद विशेषण या उपमान का काम करता है, जबकि बहुव्रीहि में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं। उदाहरण, समस्त पद, समास विग्रह, पीतांबर, पीला अंबर वस्त्र, कर्मधारय, पीतांबर, पीला अंबर वस्त्र है जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। बहुव्रीहि। बहुव्रीहि और द्विगु समास में अंतर। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यात्मक होता है और दूसरा पद विशेषण होता है। बहुव्रीहि में दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। उदाहरण, समस्त पद, समास विग्रह, चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह, द्विगु समास, चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात ब्रह्मा। बहुव्रीहि समास,